बॉलीवुड की बात करें या फिर तुम कोई भी इंडस्ट्री में व्यक्ति देख लो, अगर वो गोरा है तो उसकी हाई डिमांड है। इंडियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इसी तरह से काम करते हैं। तुम्हें बोला जाता है कि फेशियल फीचर्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, लेकिन इंडियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में आज भी गोरे रंग को प्रेफरेंस दी जाती है। तुम मेरे पे जितना भी आकर आर्ग्यू कर लो, लड़ लो मेरे से, लेकिन वो चीज रियलिटी कभी नहीं बदल सकता। क्या तुमने पर्सनली नहीं देखा अपने साथ होता हुआ कि भाई वो कितना गोरा है, भाई वो तो बहुत बढ़िया दिखता है क्योंकि वो गोरा है? ये लोग स्टेटमेंट्स देते हैं, लोगों को आज भी लगता है कि गोरा रंग इक्वल टू बेटर। तो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या तुम गोरा रंग पा सकते हो। बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है बड़ा सा कि कैन आई चेंज माई स्किन टोन। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि तुम अपना स्किन टोन नहीं चेंज कर सकते। तुम्हारा जो बचपन में स्किन टोन था, अगर तुम काले पैदा हुए हो, गोरे पैदा हुए हो, तुम सिर्फ और सिर्फ वही स्किन टोन पा सकते हो जो बचपन में था तुम्हारा। वो चीज पॉसिबल है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम टैन हो चुके हो, जो तुम्हारा असली ओरिजिनल स्किन टोन था, अब वो चीज नहीं रही है, हाँ, तो तुम पॉसिबली अपना स्किन टोन चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो चीज जो तुमने आज तक नहीं करी थी, वो चीज तुम पा पाओगे, तो ऐसा नहीं है। तुम इस फोटो में ध्यान से देख सकते हो कि मेरे को बहुत ही ज्यादा सवियर टैन था। तुम यहाँ से इस फोटो में देखकर बता सकते हो किस तरह से मैंने अपने आप को फिक्स करा है। इस वीडियो में मैं वो सारी स्टेप्स, वो सारी चीजें तुम्हें बता रहूंगा। स्किन टोन इंडिया में मैटर करता है, तुम मानो ना मानो। फेशियल फीचर्स हाँ बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, फेशियल फीचर्स को तुम चेंज कर सकते हो, लेकिन स्किन टोन को तुम माइल्डली चेंज कर सकते हो, बहुत ही माइल्डली, जिस तरह से मैंने करा है। उसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखना कि तुम्हारा स्किन टोन मैटर करता है इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। अगर हम अमेरिकन या फिर बाहर के स्टैंडर्ड्स के देखें तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फेशियल फीचर्स और स्किन देखते हैं कि कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है, कितनी स्मूथ स्किन है, कितनी ग्लास स्किन है। तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तुम्हें कोई डेयर एंड लवली करके कोई क्रीम नहीं लगानी पड़े। तो इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि तुम बिना इन क्रीमों को लगाए असली पदार्थों पर जिंदा रहकर इस तरह से अपने स्किन टोन को फिक्स कर सको। और एक चीज़ याद रखना, तो मेरा स्किन टोन पूरी तरह से डी-टैन नहीं हुआ है यहाँ पर, मैंने अपना ओरिजिनल कलर अचीव नहीं करा है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि अपने स्किन टोन को टोटली फ्लिप करना इट्स वेरी हार्ड। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इसमें टाइम लगेगा, इसलिए पेशेंस भी चाहिए तुम्हें। अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है तो भूल जाओ, नहीं तो तुम उन घटिया सी वीडियोस में जा सकते हो जहाँ पर मम्मी के नुस्खे बता रहे होते हैं, 4 बेसन में नींबू निचोड़ के अपने मुंह पे पता नहीं क्या क्या करके लगाना होता है। वो मैंने वो चीज़ भी पर्सनली करी है, लेकिन मेरे पर वो काम नहीं करी। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें सही तरीके बता रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज है वो है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन का बेसिक मतलब है तुम्हारी स्किन पर जो भी डेड सेल्स होते हैं, बाहर की परत होती है, तुम्हें उसको हटाना है। तुम्हारी स्किन पर सेल्स बार बार आके चेंज होते हैं, रीजनरेट होते हैं। तो तुम्हारी जो आउटर लेयर होती है स्किन की, वहां पर बहुत सारे डेड स्किन सेल्स इकट्ठा हो जाते हैं। ये डेड स्किन सेल्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बहुत बड़ी, क्योंकि ये डेड होते हैं, इसलिए एकदम मरियल से दिखते हैं और जिसके कारण तुम भी थोड़े काले से दिखते हो। तो इसलिए हमें एक्सफोलिएशन करना है। एक्सफोलिएशन करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, तुम्हें गर्म टॉवल लेनी है और उसको अपने मुंह पर आराम आराम से रगड़ना है। एक्सफोलिएशन तुम्हें अपने लिप्स का भी साथ साथ में कर लेना है और उस गर्म टॉवल को अपने मुंह पर रगड़ लेना है। जैसे बचपन में तुम्हारी मम्मी करा करती थी ना, उपटर्न वगैरह, उस टाइप से वो चीज़ करनी है। उपटर्न और ये सारे जो तरीके हैं, ये सब एक्सफोलिएशन के ही तरीके हैं। या फिर तुम एक एक्सफोलिएंट खरीद सकते हो, इनको बेसिकली तुम्हें स्क्रब करना है और इससे तुम्हारे सारे डेड स्किन सेल्स हट जाएंगे। अब जब तुम डेड स्किन सेल्स को हटा लो, गायब कर लो, तो तुम्हारी अंदर की स्किन की लेयर विजिबल होने लग जाएगी। पर इसका मतलब ये मत सोचना कि तुम गोरे हो गए। तुम थोड़े टाइम के लिए गोरे दिखोगे, लेकिन दोबारा तुम काले हो सकते हो। जब तुम डस्ट में बाहर निकलोगे, बहुत ज्यादा धूप निकल रही होगी, तो तुम्हारी स्किन में एक कंपाउंड होता है मेलेनिन, जो कि प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण तुम काले हो जाओगे। वो सन की यूवी रेस से इस तरह से रिएक्ट करता है कि तुम और काले हो जाते हो। तो जब तुम एक्सफोलिएशन करते हो ना, तुम उसके बाद और ज्यादा काले हो सकते हो पिछली बार से भी। तो इसलिए एक्सफोलिएशन के बाद तुम्हें अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्शन के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सनस्क्रीन यूज करनी है। सनस्क्रीन पर मैं जितना भार डालूं उतना कम है। सनस्क्रीन सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है तुम्हारे स्किन केयर में। तुम्हें सनस्क्रीन को 100% इन्वॉल्व करना चाहिए। एक SPF 50 की सनस्क्रीन तुम खरीद सकते हो, इसमें लिखा हो PA+++। ये वाली सनस्क्रीन पक्के से खरीद लेना। अब जो अगली चीज आती है, अगला पॉइंट है, वो है गेट गोरी स्किन।
अरे गोरी स्किन का क्या पॉइंट है, गोरी स्किन को पा पाना बहुत ही आसान है। तो इस वीडियो में मैं वही चीज तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज है हाई कोलेजन। अब जो कोलेजन है ना, ये एक इनसॉल्यूबल प्रोटीन है जो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये एक एसेंशियल प्रोटीन है, इसका मतलब ये तुम्हें फूड से चाहिए होता है, तुम इसे इंटरनली बना नहीं सकते। कोलेजन से तुम्हारी स्किन बनती है, तुम्हारी बोन्स बनती है, तुम्हारे टिश्यूज बनते हैं। कोलेजन ही तुम्हारी स्किन को एक नया बढ़िया लुक देता है। जो छोटे बच्चे नहीं होते उनकी स्किन में बहुत ज्यादा हाई कोलेजन होता है, इसलिए वो इतने बढ़िया दिखते हैं। वहीं जब तुम बूढ़े होते जाते हो तुम्हारी स्किन में, तुम्हारी बॉडी में कोलेजन की कमी होते जाती है। अलग अलग तरह के कोलेजन होते हैं, लेकिन हम बेसिक कोलेजन के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर उसकी कमी के कारण तुम्हारी स्किन एकदम डल दिखती है, तुम्हारी स्किन का ग्लो चले जाता है। और जिस जगह से ग्लो जाता है ना, उस जगह पर मान के चलो एक डलनेस भी आने लगती है, तुम ग्लो की जगह लो हो जाओगे। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम ग्लो मेंटेन करे रखो, तो तुम्हें अपने कोलेजन को भी मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। अब कोलेजन को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें सबसे पहली चीज का ध्यान रखना है, वो है हमें सन एक्सपोजर को कम कर देना है। हमें सूरज में बहुत ज्यादा कम जाना है। सूरज हमारे लिए अच्छा तो होता है, विटामिन डी तो देता है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें हार्मफुल रेडिएशन होती है। तुम्हें भी पता है कि रेडिएशन दीवार, कपड़े वगैरह फांद के तुम्हारे अंदर घुस सकती है। सन से यूवी रेज निकलती है, उसके कारण ही तुम काले होते हो, तुम सन की लाइट से काले नहीं होते हो। तो अगर तुम्हें यह भी लगता है ना कि भाई अगर बारिश हो रही है या फिर बादल हो रखे हैं तो मैं सनस्क्रीन नहीं लगाऊंगा जिससे कि मैं प्रोटेक्ट रहूंगा, तो ऐसा नहीं है। तुम्हें तब भी सनस्क्रीन लगानी है, क्योंकि तुम्हें यूवी रेस के कारण तुम्हारा स्किन टोन काला होता जा रहा है। तुम्हें अपने सन एक्सपोजर को कम करना होगा, जिसके साथ साथ तुम्हें एक अच्छी स्लीप चाहिए। तुम यहाँ पर सल्लू भाई की फोटो देख सकते हो। ये कहते हैं 2 से 3-4 घंटे सोते हैं सिर्फ और सिर्फ, एंड इसके कारण कितनी ज्यादा डल हो चुकी है इनकी स्किन। ये यही रीजन है कि ये ज्यादा सोते नहीं है। तो तुम्हें अपना कोलेजन अगर बूस्ट करना है, वो ग्लो रखना है अपनी स्किन पर, अपनी बॉडी पर, अपने स्किन टोन को बढ़िया गोरा रखना है, तो तुम्हें एक बढ़िया स्लीप चाहिए होगी। इसके साथ साथ जो अगला पॉइंट है वो है एक्सरसाइज। जो लोग काम नहीं करते, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, पड़े रहते हैं सारा दिन बिस्तर में, उनके साथ साथ उनकी स्किन भी टूटने लगती है। देखो, हमारी जो बॉडी होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तभी काम करती है जब इसे काम करवाया जाए। अगर हम बॉडी से काम नहीं करवा पाते, जस्ट लाइक एक गाड़ी को भी तुम बहुत ज्यादा दिन नहीं चलाओगे तो उसकी बैटरी डाउन हो जाएगी, उसकी बैटरी को फिर से दोबारा चार्ज करवाना पड़ेगा तभी चलती है वो। सेम चीज तुम्हारी बॉडी के साथ है। तुम्हारी बॉडी काम करने के लिए बनी है। हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो भागा करते थे, पूरे टाइम हंटिंग करा करते थे और बाहर जाकर खाना गैदर करके लाया करते थे। और आज के जमाने में खाना इतना आसान हो चुका है कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारी प्लेट लेकर तुम्हारे बिस्तर तक आती हैं। तो बिस्तर से उठना चालू करो, एक्सरसाइज करना चालू करो, जिससे कि तुम्हारा कोलेजन एकदम मैक्सिमाइज हो सके ना। कोलेजन के साथ साथ जो अगली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है विटामिन सी। विटामिन सी को एज अ स्टिमुलेंट देखा गया है, जो कि कोलेजन को इंक्रीज करता है। विटामिन सी तुम्हें अपनी डाइट में अलग अलग तरह से मिल जाएगा। जो भी चीज खट्टी है मान लो विटामिन सी है वो। अगर तुम्हें नींबू खाना है नींबू खाओ, आंवला खाओ बहुत सारे। आंवला विटामिन सी का एक बहुत रिच सोर्स है। पता नहीं क्यों आंवला के बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते, लेकिन तुम्हें आंवला खाना चाहिए। उसके साथ साथ अगर तुमसे ये भी नहीं होता तो 25 रुपए का एक विटामिन सी का पत्ता आता है, उसको ले आओ, उसकी टैबलेट हर दिन एक खा लिया करो। अब ये भी नहीं हो रहा ना, तो विटामिन सी के सीरम भी आते हैं, तुम उनको भी अपनी स्किन पर हर दिन लगा सकते हो। विटामिन सी के सीरम ना तुम्हारी स्किन को बहुत ज्यादा गोरा कर देंगे और तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा चमकेगी। अब ये चमक के कारण ये मत सोचना कि तुम हमेशा ऐसे चमकीन रहोगे। जब तुम बाहर निकलोगे सूरज में, तो एज अ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म तुम्हारी स्किन मेलेनिन प्रोड्यूस करेगी और तुम्हारी स्किन और काली हो जाएगी। इसलिए सनस्क्रीन वापस से लगाना। सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मल्टीपल टाइम्स इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि सनस्क्रीन ही इकलौता रीजन है कि तुम्हारी स्किन इतनी ज्यादा काली है। अब तुम्हें अगर समझ नहीं आ रहा है कि भाई कौन सी सनस्क्रीन लगाऊं जो बेस्ट है मेरे लिए, कौन सी सनस्क्रीन लगाऊं जिससे मेरे को ज्यादा ऑयल ना निकले, तुम आ सकते हो मेरे साथ एक 1-on-1 कॉल पर, जहां पर मैं सिखाता हूं तुम्हें कि मैंने पर्सनली अपना ग्लो अप कैसे करा, अब मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई उसको मैंने कैसे झेला। पहला लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, तुम उस पर जाकर क्लिक कर सकते हो। एक कोचिंग कॉल का होगा, उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे और आगे अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे, जो कि है नट्स एंड सीड्स। नट्स और सीड्स, इसका बेसिक मतलब है कि तुम्हें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स खाने और सीड्स वगैरह खाने हैं। हेम्प सीड्स, चिया सीड, फ्लेक्स सीड्स, ये तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होते हैं। अब अगली चीज वापस से वही आ गई कि तुम्हें यूवी से कम एक्सपोजर रखना है अपना, और उसके साथ साथ जो अगला पॉइंट है वो है हाई एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट का बेसिक मतलब है ये तुम्हारे लिए बढ़िया होते हैं, ये तुम्हें रेडिकल से बचाते हैं और तुम्हारी स्किन को खराब होने से रोकते हैं। तो इसलिए तुम्हें एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स खाने हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि भाई
एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड क्या है? तो वो सारे फूड जिनमें बीटा कैरोटीन है, वो सारे फूड एंटीऑक्सीडेंट रिच हैं। बीटा कैरोटीन एक कंपाउंड है जो कि तुम्हारी स्किन का काइंड ऑफ कोलेजन बढ़ाता है। तुमने सुना होगा कि जो चीज तुम खाते हो वही तुम बन जाते हो। अगर तुम गाजर खाते हो तो तुम ऑरेंज से बन जाते हो, तुम्हारा एक बढ़िया ग्लोइंग सा लुक आता है। तो इसलिए 3 से 4 गाजर हर दिन खाया करो। ये तुम्हारी बॉडी में कोलेजन को मैक्सिमाइज करेंगे और तुम्हारी स्किन को एक बढ़िया कलर देंगे। नाउ अगली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है जेलेटिन। अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो, अंडे मछली कुछ खा लेते हो, तो भाई तुम जेलेटिन भी खा सकते हो। जेलेटिन फिश के स्केल से बनता है। अब इसके अंदर एक खूबी देखी गई, ये जो जेलेटिन होता है तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत बढ़िया काम करता है। ये तुम्हारी बॉडी में से टायरोसिनेज को ब्लॉक कर देता है। टायरोसिनोइड एक कंपाउंड है जो कि हमारी स्किन में मेलेनिन बढ़ाता है, जिसके कारण तुम काले हो। जो कंपाउंड जो कि तुम्हें काला कर रहा है, अगर तुम उसको ही रोक दोगे तो तुम कम काले होगे, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए तुम अपनी डाइट में टायरोसिनेज ऐड कर सकते हो। मैंने इस वीडियो में तुम्हें काफी सारी चीजें बताई, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें नहीं बता पाया क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी कि तुम कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स या फिर एक्सफोलिएंट्स यूज कर सकते हो, तुम्हें किस तरह का टोनर यूज करना है, सीरम यूज करना है, जो कि तुम मेरे से पर्सनली एक 1-on-1 कॉल पर आकर पूछ सकते हो। मैं तुम्हें तुम्हारी स्किन की टाइप के हिसाब से एक प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकता हूँ। टोटल एडवाइस रहेगी, मेरे पूरे एक्सपीरियंस से आ रही है। जिस तरह से मैंने ग्लो अप करा पर्सनली, उस तरह से मैं तुम्हारा भी ग्लो अप करवा सकता हूँ। ग्लो अप करना बहुत सिंपल है, तुम अपनी स्किन को टोटली फ्लिप कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर तुम्हें जिम से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो कि भाई बाइसेप कैसे बनाना है, या फिर बॉडी कैसे बनानी है, एब्स कैसे बनाने हैं, या डाइट कैसी होनी चाहिए, मैं खुद पर्सनली वेजिटेरियन हूँ तो मैंने कैसे अपनी बॉडी बिल्ड करी, तुम वो सारी चीजें अपनी कॉल में आकर क्लियर कर सकते हो। पहले लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंडसेट तरफ बदलिए। जान